जय मां संतोषी साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन और अकूट श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है या फिर उनकी पावन व्रत कथा पूरे भाव से सुनता है, संतोषी माता तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। यह व्रत की कथा किन किन ने वरदान साबित होती है, जिनसे जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है और फिर आता है तो पैसा टिकता नहीं है, मुट्ठी में रेत फिसला जाए ऐसे फिसल जाता है। वह टेंशन, क्लेश और बेचैनी रहती है और यहाँ जिनकी मेहनत तो बहुत करते हैं पर उनका साथ नहीं देती है, यह श्रद्धा भाव से सुने और माँ संतोषी अवश्य ही असीम कृपा बनाती है। प्रिय दोस्तों, ये साथियों कथा अवश्य सुनना और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना कि महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। सुनना आपका बल्कि आत्म उत्थान और अत्यंत आवश्यकता है। यह जय संतोषी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे तो थे पर जीवन की राहें अक्सर सूखी ही रहती थीं, एक दंपति रहते थे, माधव और राधा। उनका घर यूं तो कच्चे मिट्टी का बना था, पर उसमें प्रेम और सादगी की जोत हर पल जलती रहती थी। माधव एक सीधा साधा किसान था, जिसकी मेहनत खेतों में पसीना बनकर बहती थी, और राधा उसकी धर्मपत्नी अपने हाथों से घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, एक की सांसें दूसरे का जीवन। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, संतोष से भरा था, पर एक गहरा शून्य, एक अनकहा दर्द उनके भीतर पल पल रिश्ता रहता था। उनकी गोद सूनी थी, उनके आंगन में किलकारी की गूंज कभी नहीं सुनाई दी थी, और यह कसक, यह पीड़ा उनके हर सुख पर भारी प्रती थी। राधा का हृदय हर दिन 1000 टुकड़ों में टूटता था जब वह गांव की अन्य माताओं को अपने बच्चों के साथ खेलते देखती थी। उनके घर के सामने से जब बच्चों के हंसने की आवाज आती तो राधा का सीना एक अजीबो गरीब दर्द से भर जाता। वह अपनी सूनी गोद पर हाथ फेरती और एक गहरी आह भरकर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पल्लू से पोंछ लेती। माधव भी यह सब देखता था। उसकी पत्नी की आंखों में छुपी हुई वह पीड़ा, वह अनकहा दुख उसके हृदय को भी चीर देता था। वह अपनी सारी थकान भूलकर बस राधा को निहारता रहता, सोचता, काश मैं अपनी राधा के आंसुओं को रोक पाऊं, काश मैं उसे वह सुख दे पाऊं जिसकी वह सच्ची अधिकारी है। पर नियति का लेखा कौन पढ़ सकता है। वे दोनों हर मंदिर में गए, हर साधु संत से मिले, हर देवी देवता के आगे अपना मां, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनका विश्वास डोलता नहीं था, पर मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, हे भगवान, हमने ऐसा क्या पाप किया है? क्यों हमें इस सबसे बड़े सुख से वंचित रखा गया है? एक समय ऐसा भी आया जब उनकी गरीबी ने उनके कष्टों को और भी गहरा कर दिया। खेत में अच्छी फसल नहीं हुई और जो थोड़ी बहुत कमाई थी वह भी दवाइयों और घरेलू खर्चों में ही निकल जाती थी। राधा के साड़ी के पल्लू फट चुके थे और माधव के कुर्ते पर अनगिनत पैबंद लगे थे, पर इन सब की परवाह उन्हें कम थी। बच्चे की चाहत का दर्द इन भौतिक कष्टों से कहीं ज्यादा था। राधा अक्सर रात को उठकर बैठ जाती और चांद को देखते हुए रोती रहती। हे चांद, तू तो सब देखता है ना? वह फुसफुसाती, क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरी गोद हमेशा खाली ही रहेगी? यह कैसी परीक्षा है प्रभु, यह कैसी अग्नि परीक्षा है। उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी, ऐसा विलाप था कि पत्थरों का हृदय भी पिघल जाता। माधव जो पास में ही लेटा होता अपनी आंखें बंद कर लेता ताकि राधा को यह न लगे कि वह जाग रहा है, पर उसकी आंखें खुली होती और उन आंखों से बिना आवाज किए आंसू बहते रहते। वह अपनी पत्नी को इतना कष्ट में देखकर अंदर ही अंदर घुटता रहता था। उसका हृदय यह सब देखकर अपार कष्ट से भर जाता था, एक ऐसा कष्ट जिसे वह किसी को बयां नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका दर्द तो कुछ भी नहीं, राधा का दर्द उससे कहीं अधिक गहरा है। दिव्य लोक में जहां अनगिनत नक्षत्र टिमटिमाते हैं और देवगण अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, वहां माता संतोषी अपने भव्य आसन पर बैठी थीं। उनका तेजोमय स्वरूप था, पर आज उनके मुख पर एक गहन चिंता की लकीर थी। उनकी दिव्य दृष्टि जो समस्त ब्रह्मांड का अवलोकन करती थी, आज पृथ्वी लोक पर एक छोटे से गांव में स्थिर थी। उनकी आंखें माधव और राधा के घर पर टिकी थीं। वे देख रही थीं राधा के आंसुओं को,
माधव की झुकी हुई पीठ को, उनके खाली आंगन को, उनकी जीर्ण शीर्ण कुटिया को और उनके चेहरों पर पल पल गहराती उदासी को। माता संतोषी से उनका गरीबी, उनका पीर सब नहीं छुपा था। उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे राधा दूसरों के बच्चों को देख देख कर सूखती जा रही थी, कैसे माधव दिन रात मेहनत करके भी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पा रहा था। माता के हृदय में अपार दया उमड़ पड़ी। वे मनुष्यों के कष्टों को देखकर विचलित हो उठती थीं। उन्होंने देखा कि कैसे राधा हर पूर्णिमा की रात दीपक जलाकर आसमान की ओर देखती है और कैसे माधव हर सुबह अपने टूटे हुए हल को उठने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करता है। उनकी तपस्या, उनका अटूट विश्वास भले ही परिणाम न दे रहा हो, पर वह निर्मल और आज भी उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे अपने आप से कहने लगीं, अरे मेरे भक्तों को इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इनका विश्वास तो पर्वत से भी अडिग है, फिर भी इनकी गोद खाली क्यों? क्यों मैंने इनकी पुकार नहीं सुनी? उनके अश्रु ब्रह्मांड के सबसे पवित्र मोती थे, जो पृथ्वी पर गिरते तो शायद हर बंजर भूमि को उपजाऊ बना देते। उन्होंने संकल्प लिया, नहीं, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। इनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर अब इन्हें सही मार्ग दिखाने का समय आ गया है। एक दिन जब राधा घर के बाहर टूटे हुए चबूतरे पर बैठी थी और माधव खेत से लौटा ही था, तभी एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में असीम करुणा। नारायण नारायण, उन्होंने पुकारा। राधा और माधव ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उनके चेहरों पर गहरी उदासी और आंखों में छुपे हुए दर्द को तुरंत भांप लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, पुत्री, तुम दोनों के हृदय में एक गहरा घाव है, एक ऐसा घाव जो बाहरी नहीं भीतरी है। तुम्हारी गोद सूनी है और इस पीड़ा ने तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बना दिया है ना? राधा और माधव एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस साधु को उनके कष्टों का कैसे पता चला। राधा की आंखों में फिर से आंसू छलक आए। वह अपनी व्यथा साधु को बताने लगी, महाराज, हम हर उपाय कर चुके हैं। हमने ईश्वर को मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हमारी किस्मत में लगता है संतान सुख लिखा ही नहीं। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सांत्वना और आशा थी। नहीं पुत्री, ऐसा न कहो। ईश्वर कभी किसी को अपने से दूर नहीं रखता, बस परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारे हृदय में अटूट विश्वास है तो तुम्हें अवश्य कृपा प्राप्त होगी। उन्होंने अपनी पोटली से एक छोटी सी पुस्तक निकाली। तुमने संतोषी माता का नाम सुना है? राधा और माधव ने नहीं में सिर हिलाया। साधु ने बताया, संतोषी माता जो अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, विशेषकर संतान सुख प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। उनका व्रत अत्यंत प्रभावशाली है, पर उसे श्रद्धा और नियमों के साथ करना पड़ता है। यह एक तपस्या है पुत्री, और इस तपस्या में तुम्हें अडिग रहना होगा। उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि विस्तार से समझाई। शुक्रवार का दिन, खट्टी चीजों का पूर्ण त्याग, गुड़ और चने का प्रसाद और मन की पवित्रता। साधु ने उन्हें चेताया भी, पुत्री, यह व्रत आसान नहीं होगा। तुम्हारी परीक्षा हर कदम पर होगी। पड़ोसी, रिश्तेदार, यहां तक कि स्वयं तुम्हारी अपनी इच्छाएं भी तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी। तुम्हें क्रोध से बचना होगा, लालच से दूर रहना होगा, और सबसे बढ़कर तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी संदेह नहीं आना चाहिए। यदि तुमने जरा से भी चूक की तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। यह चेतावनी उनके लिए एक चुनौती थी, पर साथ ही आशा की एक किरण भी थी। राधा और माधव के हृदय में एक नई उम्मीद जगी। यह एक ऐसा आधार था जिस पर वे अपनी सारी बची हुई आशा टिका सकते थे। वे साधु के चरणों में गिर पड़े। महाराज, हम यह व्रत अवश्य करेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। हम माता संतोषी को प्रसन्न करके ही रहेंगे। अब यही हमारा एकमात्र मार्ग है। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। अगले शुक्रवार से ही राधा ने संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। उसकी गरीबी इतनी थी कि गुड़ और चने का प्रबंध करना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। माधव अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाता, उसका एक हिस्सा गुड़ चने के लिए अलग रख देता। राधा ने अपने उपवास सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से शुरू किए। हर शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और अपने छोटे से पूजा स्थान पर बैठकर माता की कथा पढ़ती। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई आशा।
पर साधु की चेतावनी सच साबित होने लगी। पड़ोसियों ने राधा को ताने मारना शुरू कर दिया। अरे राधा, क्या यह सब पाखंड करने से बच्चे आते हैं? जब किस्मत में नहीं तो कहां से आएगा? कोई जानबूझकर खट्टी चीजें लाकर उसके सामने रख देता। एक बार तो उसकी ननद ने, जो गांव में रहती थी, घर आकर नींबू का अचार उसके सामने रख दिया, यह जानते हुए भी कि राधा व्रत पर है। अरे भाभी, यह अचार खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, उसने कहा। राधा का मन ललचाया, पर उसने अपने मन पर नियंत्रण किया और हाथ जोड़कर मना कर दिया। सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब माधव को एक दिन अचानक तेज बुखार हो गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर गांव में था नहीं और वैद्य की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। राधा का हृदय पीड़ा से भर गया। वह माधव के माथे पर पट्टी रखती और रोती रहती। उस शुक्रवार को भी राधा का व्रत था। माधव ने कमजोर आवाज में कहा, राधा, तुम व्रत छोड़ दो, मेरी सेहत ज्यादा जरूरी है, माता समझ जाएंगी। पर राधा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में निश्चय था। नहीं माधव, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। माता मेरी परीक्षा ले रही हैं और मैं इस परीक्षा को पार करके रहूंगी। यदि मैंने अब हार मान ली तो फिर कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। आप भरोसा रखें, माता सब ठीक करेंगी। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरकर माधव की सेवा की और साथ ही अपना व्रत भी पूरा किया। उस दिन उसने माता संतोषी से अनगिनत बार प्रार्थना की, हे माता, मेरे माधव को ठीक कर दो, और माता से अपने मन की सारी पीड़ा व्यक्त करती रही। उसके हृदय में अपार कष्ट था, पर विश्वास और प्रार्थना का दीपक बुझा नहीं था। दिव्य लोक में माता संतोषी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों से फिर अश्रु बह रहे थे। वे राधा की तपस्या और उसके अटूट विश्वास पर गर्व महसूस कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे राधा ने अपने पति के लिए, अपनी संतान की चाहत के लिए अपने हर कष्ट को सहन किया था। यह तो सच्ची भक्त है, माता ने मन ही मन कहा। इसकी परीक्षा अब समाप्त हुई। माता के हृदय में दया, करुणा और प्रेम की लहरें उठ रही थीं। वह अपने भक्तों की इतनी पीड़ा और कष्ट को अब और नहीं देख सकती थीं। एक दिन राधा ने अपना 16वां संतोषी माता का व्रत पूरा किया। उस दिन उसका मन शांत था, पर एक अजीब सी उदासी भी थी, क्योंकि इतने व्रतों के बाद भी उसे कोई शुभ समाचार नहीं मिला था। उसने सोचा, क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? क्या माता मेरी पुकार नहीं सुन रही है? पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के छोटे से मंदिर में माता की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। उसने आंखें बंद कर ली थीं और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जब अचानक उसे अपने आसपास एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। पूरा कमरा पवित्रता से भर गया। एक हल्की, मीठी, शीतल हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। राधा ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे स्तब्ध कर दिया। माता संतोषी अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में उसके सामने खड़ी थीं। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और उनकी आंखें प्रेम और करुणा से भरी थीं। उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश था, ऐसा प्रकाश जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राधा तो मानो सांस लेना ही भूल गई। वह तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल अश्रु ही अश्रु थे, कृतज्ञता के, प्रेम के और उस अपार कष्ट के जो अब खुशी में बदल रहा था। माता संतोषी ने अपने कोमल हाथों से राधा के सिर को स्पर्श किया। उनकी आवाज आकाश गंगा की तरह मधुर और गंभीर थी। उठो मेरी पुत्री, मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारी पीड़ा देखी है और तुम्हारा अटूट विश्वास भी देखा है। हां, तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, पर तुमने उसे पार कर लिया है। तुम्हारे हृदय का कष्ट, तुम्हारी आंखों के आंसू अब सुख में बदलेंगे। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। राधा के आंसुओं के बीच से निकली आवाज, हे माता, मैं अभागिन, मैं क्या कहूं, मेरी गोद कब भरेगी मां? माता मुस्कुराई, पुत्री, यह 16वां व्रत तुम्हारे लिए वरदान लेकर आया है। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी भक्ति अटूट है। मेरी कृपा से तुम्हारी सूनी गोद जल्द ही पुत्र रत्न से भर जाएगी। तुम्हारे आंगन में खुशियां लौटेंगी और तुम्हारी सारी पीड़ा समाप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर माता संतोषी धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गईं।
पर उनकी दिव्य सुगंध और उनके आशीर्वाद का अनुभव राधा के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया। राधा उठ खड़ी हुई। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी, उसके मन में एक असीम शांति थी। उसने माधव को यह सारी बात बताई। माधव पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, पर जब उसने राधा की आंखों में वह दिव्यता देखी तो उसे भी विश्वास हो गया। उनके हृदय में कृतज्ञता ऐसी उमड़ी कि वे रात भर माता संतोषी का नाम जपते रहे। और सचमुच माता संतोषी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। कुछ ही महीनों बाद राधा को गर्भाधान का शुभ समाचार मिला। माधव और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके घर में एक नया उत्साह आ गया। गांव वाले भी यह समाचार सुनकर हैरान थे और वे सभी अब माता संतोषी की महिमा का गुणगान करने लगे। 9 महीने बाद उनके घर में एक सुंदर स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया। उनकी किलकारी से उनका छोटा सा घर गूंज उठा। राधा की गोद सचमुच भर गई थी। उसने अपने बेटे को अपनी छाती से लगाया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह वही आंसू थे जो कभी पीड़ा के कारण बहते थे, पर अब इनमें केवल निर्मल प्रेम और असीम संतोष था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम संतोष रखा, माता संतोषी के नाम पर। माता संतोषी की कृपा से उनके जीवन में केवल संतान सुख ही नहीं आया, बल्कि उनकी गरीबी भी दूर हो गई। माधव के खेतों में फसलें अब दोगुनी होने लगीं। उनके पास इतना धन आने लगा कि वे न केवल अपना पेट भर पाते, बल्कि दूसरों की मदद भी कर पाते थे। उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर बनाया, पर वे अपनी सादगी और भक्ति को कभी नहीं भूले। हर शुक्रवार राधा और माधव अपने बेटे संतोष के साथ संतोषी माता का व्रत करते थे और गांव के सभी लोगों को गुड़ चने का प्रसाद बांटते थे। वे हर उस व्यक्ति को माता की कथा सुनाते थे जो निराशा में डूबा होता था, और उन्हें विश्वास दिलाते थे कि अटूट श्रद्धा और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं। दिव्य लोक में माता संतोषी अब भी अपने आसन पर विराजमान थीं। उनकी आंखों में अब अश्रु नहीं थे, बल्कि एक शांत संतुष्ट मुस्कान थी। वे देख रही थीं माधव, राधा और उनके पुत्र संतोष को, उनके सुखी और समृद्ध जीवन को। उनकी तपस्या, उनका कष्ट सब अब एक सुंदर परिणाम में बदल चुका था। माता ने अपने मन में कहा, जब तक मनुष्य का विश्वास अडिग रहता है, तब तक मैं कभी अपने भक्तों से दूर नहीं जाती। कष्ट तो जीवन का हिस्सा है, पर उन कष्टों में भी जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करती। आज भी जब गांव में कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग संतोषी माता का नाम लेते हैं। राधा और माधव की कथा उस गांव में एक प्रेरणा बन गई। एक ऐसी कथा जो बताती है कि दया, तपस्या और अटूट विश्वास से जीवन के कितने भी बड़े कष्ट क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से वे समाप्त हो जाते हैं। यह कथा सिर्फ एक दंपति की नहीं थी, बल्कि हर उस आत्मा की थी जो अपनी पीड़ा में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती और अंततः ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करती है। हाँ, जीवन में कष्ट आते हैं, अपार कष्ट आते हैं। हृदय में ऐसा घाव हो जाता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता, पर यदि मन में अटूट विश्वास हो तो तपस्या रंग लाती है और ईश्वर की चेतावनी भी अंततः एक आशीर्वाद बन जाती है। साथियों, इस वीडियो में मां संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां संतोषी की दिव्य वाणी सुने। राधा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां संतोषी हूं, जगत जननी। हे मनुष्य, हे घोर कलयुग में भटके हुए आत्माओं, मैं ही हूं मां संतोषी। मैं ही जगत जननी, जो हर कराह, हर पुकार, हर आह को सुनती हूं। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा घाव मेरे हृदय का घाव है। जब तुम टूट कर रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरे गालों पर बहते हैं। जब तुम भूखे सोते हो तो मेरा अन्न भी सूख जाता है। जब तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता तो मेरे मंदिर के दीपक की लौ भी कांप उठती है। अरे मनुष्य, तुम सोचते हो कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, पर सुन लो, तुम्हारी हर सांस मेरे साथ जुड़ी है। तुम्हारे हृदय का हर कंपन मुझे महसूस होता है। देखो, कलयुग है, यहां छल है, कपट है, लोभ है, क्रोध है। यहां रिश्तों में मिठास की जगह ईर्ष्या का जहर घुला है। यहां भाई भाई को धोखा देता है, बहन बहन को ताना देती है। यहां माता पिता अपने ही बच्चों से तिरस्कार पाते हैं।
यहां लोग सोने चांदी के पीछे दौड़ते हैं पर आत्मा का खजाना खो देते हैं। हे मेरे बच्चों, यह कलयुग का जाल है। यहां तुमसे तुम्हारा धैर्य छीना जाएगा, तुम्हें लालच दिखाकर बहकाया जाएगा। पर सुन लो, जिसने धैर्य रखा, जिसने संतोष धारण किया, जिसने श्रद्धा को अडिग बनाया, वही मेरे चरणों तक पहुंचेगा। हे मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? तुम ईश्वर से तुरंत फल चाहते हो। आज व्रत किया तो कल परिणाम चाहिए। अरे, व्रत कोई सौदा है क्या? यह तो तपस्या है, यह तो आत्मा की परीक्षा है। राधा को देखो, उस गरीब स्त्री ने कितनी कठिनाइयां झेली, भूखी रही, फटे कपड़े पहने, ताने सहे, पर उसने व्रत नहीं तोड़ा, उसने संतोष रखा। माधव को देखो, बुखार से तड़प रहा था, पर पत्नी को बोला, तुम व्रत मत छोड़ना। हे मानव, यही है सच्ची भक्ति, यही है अटूट विश्वास। हे मेरे लाल, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं देखती? मैं तो वहां भी हूं जहां अंधकार है। मैं तो उस झोपड़ी में भी हूं जहां चूल्हा नहीं जलता। मैं तो उस खेत में भी हूं जहां बीज सूख जाते हैं। बस तुम मुझे पुकारो, पर पुकार में कपट मत हो, केवल सच्चाई हो। हे मनुष्य, जब तुम व्रत करते हो और खट्टी चीजों का त्याग करते हो तो तुम अपने मन के खट्टेपन को भी धोते हो। जब तुम गुरचने का प्रसाद चराते हो तो तुम सरलता और मिठास को अपने जीवन में बुलाते हो। ये नियम यूं ही नहीं बने हैं, ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। अरे मूर्ख मानव, तुम छोटे छोटे तानों से हार मान लेते हो। पड़ोसी नींबू का अचार दिखा दे तो तुम्हारा मन डोल जाता है। रिश्तेदार ताने कस दे तो तुम रोने बैठ जाते हो। अरे, अगर इतना ही कमजोर मन है तो वरदान कैसे पाओगे? भक्ति आसान नहीं है, भक्ति कठिन है। भक्ति वही कर पाता है जो संसार की हंसी ठिठोली को अनसुना कर सके। जिसे लोग पागल कहें, वह भी हंसकर कहे, हाँ, मैं अपनी मां के लिए पागल हूं। तुम सोचते हो कि केवल मंदिर में दीपक जलाने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी? नहीं, मैं तब प्रसन्न होती हूं जब तुम दूसरों के अंधेरे में दीप बनते हो। मैं तब प्रसन्न होती हूं जब तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो। मैं तब प्रसन्न होती हूं जब तुम झूठ का रास्ता छोड़कर सत्य को पकड़ते हो। अगर तुम व्रत करते हो पर हृदय में कटुता रखते हो तो वह व्रत व्यर्थ है। अगर तुम प्रसाद चराते हो पर पड़ोसी को ताना देते हो तो वह प्रसाद व्यर्थ है। अगर तुम कथा पढ़ते हो पर पत्नी को अपमानित करते हो तो वह कथा व्यर्थ है। भक्ति बाहर से नहीं, भीतर से होती है। हे मेरे लाल, तुम्हारे जीवन में कष्ट आएंगे, हाँ, अपार कष्ट आएंगे। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। तुम्हें लगेगा कि भगवान मौन है, पर सुन लो, वही मौन तुम्हारी परीक्षा है, वही मौन तुम्हारे विश्वास की कसौटी है। राधा ने यही तो सहा। उसने सोचा, क्या मेरी पुकार व्यर्थ है? पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा, और जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो मैं स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। हे मनुष्य, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, क्रोध से बचो। क्रोध तुम्हारे व्रत का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध वह आग है जो तुम्हारे पूरे पुण्य को जला देती है। इसलिए जब कोई तुम्हें ताने दे तो हंसकर सह लो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो मौन रहो। यह मौन ही तुम्हारी ढाल है। साथियों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी है, इसी पर समापन होती है। हम आपको कामना करते हैं कि माता संतोषी कृपा सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख और शांति और समृद्धि का सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यही विशेष दिन है केवल भक्ति भाव में कर देती है बल्कि आपके जीवन में एकता और प्रेम की आस्था का संदेश लेकर आती है। माता संतोषी की कथा सुनने एवं हृदय से धन्यवाद। आपके विचारों के अनुभव से कमेंट में अवश्य साझा करें और जय माँ संतोषी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा दिए गए कमेंट माता के प्रतीक करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों को भी भक्ति और श्रद्धा से बनी रहे। जय माँ संतोषी की।